Hello students, this is Muskan Bansal, your SST teacher. In this video, we are going to start a new chapter of history, chapter 8, Women, Caste and Reform. First of all, रिफॉर्म का मतलब होता है जब किसी चीज़ में सुधार किया जाता है, इम्प्रूवमेंट किया जाता है. So बच्चे, in this chapter we are going to discuss about so many things that were occurred in our ancient times. अगर हम बात करें एशियन टाइम्स की तो जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था वीमेन और मैन के बीच में, लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में, देन उसमें रिफॉर्म किया गया. कैसे किया गया? बाय द रिफॉर्मर्स. रिफॉर्मर्स वो पर्सन होती हैं जब वो किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करते हैं. द रिफॉर्मर्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ वीमेन इन इंडिया. वो कंसर्न थे कि हमारे इंडिया में जो वीमेन की कंडीशन है उसके बारे में. तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्ट्स दिए जिससे हमारे वीमेन का स्टेटस अपलिफ्ट हो सके. सो लेट अस स्टार्ट. Today, women empowerment is the most important agenda of our country. बच्चे, अगर हम आज के टाइम की बात करें तो वीमेन को एम्पावर करना, उनको हर तरीके के राइट्स देना सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा है जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं हमारी कंट्री का. मैनी राइट्स आर गिवन टू वीमेन सच एज. अगर हम बात करें आज के टाइम की तो बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं वीमेन को. लाइक राइट टू एजुकेशन, उनके पास राइट है, अधिकार है कि वो पढ़ सकते हैं. सेकेंड, राइट टू वर्क, उनके पास एक और राइट है कि अगर वो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं देन दे हैव द फंडामेंटल राइट टू वर्क. थर्ड, राइट टू वोट. अगर हम बात करें उनके पास एक और राइट है कि वो वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने लीडर को चूज़ कर सकते हैं. तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है आज की. अगर हम बात करें एशियन टाइम्स की, बट इन द पास्ट यानी कि पहले की बात करें, थिंग्स वर डिफरेंट. थिंग्स बहुत अलग थी. देयर वर सेपरेटेड लॉज फॉर बोथ मैन एंड वीमेन. मतलब जितने भी कानून बनाए जाते थे मेन और वीमेन के लिए वो अलग अलग हुआ करते थे. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट डिफरेंट लॉज प्रिवेल फॉर मैन एंड वीमेन इन द पास्ट, कि किस तरीके के लॉज बनाए जाते थे मेन और वीमेन के लिए हमारे एशियन टाइम्स में. सो हेयर द डिस्क्रिमिनेशन इज बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन. हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मैन और वीमेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. जो हिंदू और मुस्लिम मैन हुआ करते थे उनके पास राइट था, दे कुड हैव मल्टीपल मैरिजेस, वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे. वेयर एज ए विडो कुड नेवर रीमैरी. अगर हम बात करें वीमेन की, विडो वो होती है जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिनको हम विधवा बोलते हैं. अगर हम बात करें विधवा की तो उनके पास क्या राइट हुआ करता था? दे कुड नेवर रीमैरी. वो दोबारा शादी भी नहीं कर सकते थे. रादो शी वॉज प्रेज्ड फॉर बिकमिंग सती. अगर हम पहले की बात कर रहे हैं ना, तो उनको प्रेज किया जाता था, तारीफ़ की जाती थी अगर वो सती बन जाती है. बच्चा, सती क्या होता है? जैसे कि हम पिक्चर में भी देख रहे हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जो विडोज़ होते हैं, वो विलिंगली जब अपने आप को हम कह सकते हैं कि जब अपने आप को विलिंगली अपने आप की डेथ कर लेती है तो उसे बोला जाता है सती. तो पहले की टाइम की बात करें तो विडो को किसी तरह का राइट नहीं था कि वो दोबारा शादी कर सके, और उनको प्रेज किया जाता था कि आप सती बन जाएंगे तो आप एक अच्छी वीमेन कहलाएंगे. सो These were not the only differences prevailing in the past. बच्चा, सिर्फ यही differences नहीं थे past में, but there were other differences too. और भी तरीके के differences थे, like caste discrimination. अब caste के basis पे भी discriminate किया जाता था, भेदभाव किए जाते थे. एशियन टाइम्स में हमारी सोसाइटी 4 लाइन्स ऑफ कास्ट में डिवाइडेड होती थी. फर्स्टली ब्राह्मण्स जो होते थे उन्हें हायर कास्ट से बिलोंग किया जाता था, और इसमें कौन आते थे? प्रिस्ट, पंडित और स्कॉलर्स. सेकंड,
क्षत्रियास, बच्चा क्षत्रियास जो लाइन ऑफ कास्ट थी उसमें आते थे सोल्जर्स एंड वॉरियर्स। थर्ड हमारी जो सोसाइटी ने डिवाइड किया हुआ था कास्ट की लाइन वो थी वैश्यस। इसमें आते थे मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। मर्चेंट्स कौन होते हैं? वो पर्सन जो कि बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। प्रोफेशनल्स लाइक टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, वो पर्सन जो कि प्रोफेशन को चूज़ करते हैं अपना, वो थर्ड कैटेगरी में आते थे। अगर हम बात करें लास्ट कैटेगरी की, दैट इज़ शूद्रास, उनको माना जाता था लोअर कास्ट। एंड इसमें कौन आते थे बच्चा? लेबरर्स एंड सर्वेंट्स, वो पर्सन जो कि काम किया करते थे। अब हमने ये सोसाइटी का डिवाइड, मतलब ये जो हमने लाइन ऑफ कास्ट है ये क्यों पढ़ा बचा? बेसिकली इसमें देखा जाता है डिस्क्रिमिनेशन। अब आप देखिए जो लास्ट कैटेगरी है शूद्रास, उसमें कौन आए? लोअर कास्ट के पीपल, लेबरर्स और सर्वेंट्स, इनके साथ किया जाता था डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था। लाइक पेजेंट्स, यानी कि अगर हम बात करें जो फोर्थ कैटेगरी में आ रहे थे तो उनको किस तरीके से माना जाता था? दे वर कंसीडर्ड पोल्यूटिंग, उनको पोल्यूटिंग कंसीडर करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू विजिट टेम्पल्स, उनको टेम्पल्स में भी अलाउ नहीं किया जाता था। दे वर टर्म्ड एज अनटचेबल्स, उन्हें ये कहा जाता था कि आपको किसी चीज़ को, किसी पर्सन को टच भी नहीं करना। दे कुडंट टेक वाटर फ्रॉम द कॉमन वेल और पॉन्ड्स। इवन बच्चा जो लोअर कास्ट हमने जिसमें पढ़ा, पेजेंट्स आते थे, सर्वेंट्स आते थे, लेबरर्स आते थे, वो वाटर भी नहीं ले सकते थे। किससे? कॉमन वेल से और पॉन्ड से। तो देख रहे हैं हम एशियन टाइम्स में कैसे मेन और वीमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ पहले। लाइक मेन तो मल्टीपल मैरिजेस कर रहा है, और अगर हम बात करें वीमेन की, अगर वो विडो है तो वो दोबारा भी शादी नहीं कर सकती थी, उनको प्रेज किया जाता था कि आप सती बन जाएं। तो फिर हमने डिस्क्रिमिनेशन देखा किसके बीच में? लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, इंडिया में एक चेंज देखने को मिला। पीपल स्टार्ट डिबेटिंग ऑन इश्यूज़, पीपल ने डिबेट करना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया कुछ इश्यूज़ पे। इश्यूज़ कैसे थे? लाइक डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था किसके बीच में? जो कि मेन और वीमेन। सेकेंड, जो वेरियस कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। पीपल स्टार्ट डिबेटिंग ऑन दैट इश्यूज़। वन इम्पोर्टेंट रीज़न, अब उन्होंने इश्यूज़ अपनी वॉइस को कैसे रेज किया? देयर वॉज वन इम्पोर्टेंट रीज़न वॉज दैट बिहाइंड दीज डिबेट्स, इन बातचीत के पीछे वॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। हम बात करें 19th सेंचुरी में तो हमारे इंडिया में बुक्स की अवेलेबिलिटी हो गई थी, मैगजीन्स की अवेलेबिलिटी हो गई थी और न्यूज़पेपर्स की अवेलेबिलिटी हो गई थी। मतलब हमारा इंडिया एजुकेटेड इंडिया बनता जा रहा था, जिसके वजह से लोग अवेयर हुए अबाउट देयर राइट्स। उनको डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मौका मिला कि हम अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं बुक्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के थ्रू। सो नाउ पीपल कुड रीड एंड पार्टिसिपेट। अब लोग सिर्फ इन चीज़ों को रीड नहीं, इन इश्यूज़ में पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कुछ रिफॉर्मर्स की। अभी तक तो हमने देखा कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था मेन और वीमेन के बीच में, लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में। बट देयर वर सो मैनी रिफॉर्मर्स जो कि इन चीज़ों पे वर्क कर रहे थे, इन चीज़ों से वीमेन के स्टेटस को अपलिफ्ट कर रहे थे, वीमेन को एम्पावर कर रहे थे। सबसे पहले बच्चा हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय। यहाँ पर स्पेलिंग MOHAN होगा, राजा राम मोहन रॉय। सो राजा राम मोहन रॉय इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनको क्या माना जाता है? फादर माना जाता है मॉडर्न इंडिया का। राजा राम मोहन रॉय had experienced the cruelty of sati pratha when his own sister-in-law was forced to commit sati। अब राजा राम मोहन की बात करें तो इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि कैसे उनके सिस्टर इन लॉ के साथ क्रियल्टी से उन्हें सती प्रथा को फॉलो करने के लिए कहा गया और उन्हें फोर्स किया गया कि आप सती कमिट कीजिए।
देन ही बिगेन ए मूवमेंट, तो उन्होंने एक मूवमेंट लिया अगेंस्ट सती प्रथा, कि वो सती प्रथा को यहाँ पर ख़त्म करना चाह रहे थे. दे टुक हेल्प ऑफ एशियन टेक्स्ट to support his view, and because of its efforts sati pratha was banned in 1829. अब राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया? राजा राम मोहन रॉय ने हेल्प लिया एशियंट बुक्स का. पुरानी जो बुक्स हुआ करती थी, टेक्स्ट बुक्स हुआ करती थी, वहाँ पर उन्होंने अपने व्यू को सपोर्ट किया और उनके इस एफर्ट्स के वजह से सती प्रथा को बैन भी कर दिया गया. और सती प्रथा कब बैन हुई थी हमारे यहाँ? 1829 में. Now we are talking about ईश्वर चंद्र विद्यासागर. सो बच्चे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्हें विद्यासागर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको एक टाइटल ग्रांट किया गया था जिसका नेम था विद्यासागर, मतलब माना जाता है ओशियन ऑफ नॉलेज. और ये टाइटल इनको कहाँ दिया था? बाय द संस्कृत कॉलेज कैलकाटा. नाउ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑल्सो टुक हेल्प ऑफ एशियन टेक्स्ट. अब इन्होंने भी किसकी हेल्प ली थी? एशियन टेक्स्ट की हेल्प लिया था, प्रूव करने के लिए कि विडोज कुड ऑल्सो रीमैरी, जो विडो है वो दोबारा शादी कर सकती हैं. उन्होंने एशियन टेक्स्ट में अपने व्यूज़ को शेयर किया, तो जिससे ब्रिटिशर्स जो हुआ करते थे, पहले के टाइम में ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट हुआ करती थी ना, तो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया जिसका नेम था विडो रीमैरिज एक्ट 1856. मतलब जो जितनी भी विडोज़ है वो दोबारा शादी कर सकती है, एक एक्ट बना दिया गया था. नाउ अनदर रिफॉर्म फॉर द वीमेन केम विद द सपोर्ट टू देयर एजुकेशन. ये एक दूसरा रिफॉर्म था वीमेन के लिए, जिससे उनको सपोर्ट किया जा रहा था कि वो एजुकेशन को एक्वायर करे. एवरी वीमेन हैज़ अ राइट टू गेट देयर एजुकेशन. नाउ विद्यासागर, अब जो विद्यासागर थे उन्होंने कलकत्ता में और बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने मिलके बॉम्बे में बहुत सारे गर्ल्स के स्कूल्स को ओपन किया, ताकि गर्ल्स की स्कूल जो है ताकि जो गर्ल्स है वो एजुकेशन स्कूल में जाकर एक्वायर कर सके. तो बच्चा, अब स्कूल्स तो ओपन कर दिए गए बाय द विद्यासागर. इन द बिगिनिंग अगर हम बात करें अब स्टार्टिंग पीरियड की, स्कूल जाने से पहले पीपल फियर स्कूल्स. जो पहले के लोग हुआ करते थे वो डरते थे स्कूल भेजने से. क्यों? स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम ड्यूटीज़. मतलब जो पहले के लोग हुआ करते थे बच्चे, वो ये सोचते थे कि अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी तो उनकी जो होम ड्यूटीज़ है वो उससे दूर हो जाएगी. सेकेंड, गर्ल्स वुड हैव टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस टू रीच स्कूल्स. पहले की जो गर्ल्स हुआ करती थी ना, उन्हें 4 दीवारी में रखा जाता था. उन्हें ये सोचा करते थे कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकालना. तो अब स्कूल जाना है तो वो सोचते थे कि गर्ल को ट्रैवल करना होगा, पब्लिक प्लेसेस के थ्रू जाना होगा स्कूल पहुंचने के लिए. तो ये जो फैक्टर्स थे ये लोगों को डरा रहे थे गर्ल्स को स्कूल भेजने के लिए. देयरफॉर इसके बाद 19th सेंचुरी में क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द वीमेन वर टॉट एट होम बाय लिबरल फादर्स और द हस्बैंड्स. यानी कि 19th सेंचुरी में जितनी भी वीमेन थी वो टॉट की जा रही थी, टीच की जा रही थी. किसके थ्रू? बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स. लिबरल का मतलब होता है दोज फादर्स, दोज हस्बैंड्स जो कि एग्री थे कि विमेन को एजुकेट करना ज़रूरी है. तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ? विमेन को घर पे ही टीच किया जा रहा था, क्योंकि वो डर रहे थे ना कि उनको पब्लिक प्लेसेस से जाना पड़ेगा, उनको वो अगर स्कूल जाएंगी तो होम ड्यूटी से दूर हो जाएंगी. तो उनको घर पे ही टीच करने लगे उनके फादर्स और उनके हस्बैंड्स. एज ए रिजल्ट, अब इससे क्या रिजल्ट आया? बहुत सारी वीमेन 20th सेंचुरी में बिगेन वर्किंग फॉर वीमेन, यानी कि वो अब एजुकेटेड हो गई थी और उन्होंने स्टार्ट कर दिया वर्क करना. किस पे? फॉर वीमेन एजुकेशन. हर वीमेन को एजुकेट करना है, वीमेन को अपलिफ्ट करना है, ऊपर लेकर जाना है उनके स्टेटस को. लेटर various schools were set up by Arya Samaj in Punjab and Jyoti Rao Phule in Maharashtra. इसके बाद क्या हुआ बच्चे? बहुत सारे स्कूल सेटअप किए गए.
आर्य समाज और ज्योतिराव फुले बेसिकली सोशल रिफॉर्मर्स हुआ करते थे जिन्होंने पंजाब और महाराष्ट्र में बहुत सारे स्कूल्स का सेटअप किया. In North, many Muslim families began teaching Arabic Quran to girls at home. अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें तो जितने भी मुस्लिम फैमिलीज़ हुआ करती थी उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने टीचिंग स्टार्ट किया. गर्ल्स को टीच कर रहे थे किससे, अरेबिक कुरान. एक रिलीजियस बुक होती है मुस्लिम में, तो गर्ल्स को स्टार्टिंग किससे किया जा रहा था, रिलीजियस बुक से, और घर पे ही टीच किया जा रहा था मुस्लिम फैमिलीज़ के थ्रू. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफॉर्मर्स. तो बच्चा, in the next video we will discuss about women reformers and the writers in India. Watch this video very carefully. Till then, have a good day.